नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन है पूरा जितने भी बनेंगे एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 6 का 3.4 एक्सरसाइज का, तो हम उसका पूरा इस वीडियो में निचोड़ निकालने वाले हैं। पूरा इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी आपके लिए जो है इतने शानदार वीडियो फिर लेकर आता रहूँगा। तो 6 से बात कर रहे हैं हम, 6, 7, 8, 9, 10 तक से जितने भी मैथ्स की बुक्स है ना, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हमारे 6 की चल रही है 3.4, तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, क्या है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट शुरू कर रहा हूँ मैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लो, फटाफट कर लो जल्दी से। फटाफट वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे। देखिए, आज की एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज है, उसके बारे में बात कर रही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, तो निम्न के सार्वगुणनखंड लिखिए। बिल्कुल आ गया क्वेश्चन सार्वगुणनखंड का। क्या आ गया भाई? सार्वगुणनखंड का। देखिए, थोड़ी सी सियाई जो है कुछ गाड़ी आ रही, थोड़े से मैं इसको स्लो कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे। चलिए बात करते हैं अभी हम आगे, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं, चलिए। देखिएगा, बात हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के सार्वगुणनखंड के बारे में। किसके बारे में भाई? सार्वगुणनखंड। देखिए, पहली बात तो ये आती है सामने कि सार्वगुणनखंड होता क्या है। क्या होता है ये सार्व और क्या होता है गुणनखंड। चलिए हम बात करते हैं सार्व। सार्व का मतलब आप यूं समझ लीजिएगा, सार्व का मतलब होता है समान। क्या होता है भाई? समान, ठीक है। मतलब कि आपको इसमें से समान चीज़ें निकालनी है। समान बोल तो एक जैसी, यूं समझ लो आप। क्या निकालनी है भाई? एक जैसी। तो सार्व का मतलब हम ले सकते हैं समान से, ठीक है। अब समान क्या? गुणनखंड। अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना, तो सिंपल सा ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिसका डिवाइड पूरा जाता हो किसी के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है 20, क्या लिखा हुआ है? 20 यानी 20 लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि 20 के गुणनखंड निकालो, तो ये लिखिए 20 के गुणनखंड मैंने यहाँ लिख दिए। पहले लिख दिया 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10 और फिर 20। देखिए 20 के गुणनखंड ये कैसे आए? कैसे आने का मतलब ये है कि देखिए ये एक है, इस एक का भी डिवाइड अगर 20 के साथ में करूँ तो पूरा डिवाइड कंप्लीट होगा, मतलब पूरा भाग जाएगा, ठीक है। फिर 2 का करूँ तो भी जाएगा, 4 का करूँ तो भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जिसका भाग या डिवाइड 20 में पूरा जाता हो कंप्लीटली, शेषफल कुछ भी नहीं रहा है, जीरो आ जाए शेषफल, ठीक है ना। तो वो संख्या कौन कौन सी है भाई? तो वो संख्या सिंपल सा देख लीजिएगा आप, 1, 2, 4, 5 और 10 और 20, ये संख्या सामने दी हुई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो अब आप गुणनखंड आराम से निकाल सकते हो, बता दिया मैंने। इसी प्रकार से देख लीजिएगा 28 लिखा हुआ है, तो 28 के गुणनखंड कैसे निकालोगे? 28 देखो, एक जो है ना, एक वो ऐसी संख्या है जिसका एक ऐसा नंबर है जिसके अगर किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो वो सारी संख्या डिवाइड इससे होती है। तो ये तो सब में आएगा। तो अगर 1 से मैं 28 को डिवाइड करूँ तो पूरा जाएगा ना, पीछे कुछ भी शेष नहीं रहेगा। फिर 2 से भी डिवाइड कर तो जाएगा, 4 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, फिर 14 से भी जाएगा, फिर 28 से भी जाएगा। तो जिस संख्या का पूरा डिवाइड जाता है वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब देखिए, आपको ये मैंने 12 के गुणनखंड, सॉरी 20 के यहाँ लिख दिया और 28 के यहाँ गुणनखंड लिख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है सार्वगुणन बाहर निकालो। सार्वगुणनखंड, तो सार्व का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सार्व का मतलब क्या होता है? समान गुणनखंड। क्या निकालना भाई? समान गुणनखंड। तो चलिए समान गुणनखंड मैं आपसे निकाल लेता हूँ, पहले इसको एक बार हटा देता हूँ फटाफट जल्दी से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको थोड़ा सा हटा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए, ठीक है। चलिए अभी हम वापस आ गए हैं अपने पॉइंट पर। तो बात कर रहे थे हम कि सार्वगुणनखंड। देखिए 20 का और 28 के गुणनखंड हमने यहाँ लिख दिए, ये सारे के सारे गुण। अब गुणनखंड कह रहे हैं कि सार्वगुणन, सार्व मतलब समान गुणनखंड। सार्व का मतलब क्या होता है? समान गुणनखंड। तो समान गुणनखंड देख लो, देखो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो ये देखो हमने यहाँ एक को बाहर निकाल दिया। फिर देखिए 2 इसमें भी हैं और 2 इसमें भी है, दोनों समान है ना, तो ये 2 हमने बाहर निकाल दिए। फिर देखिए 4 इसमें भी हैं और 4 इसमें भी हैं, तो ये देखिए 4 हमने यहाँ बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे क्या बन गए भाई? सार्वगुणनखंड। क्या बन गए? सार्वगुणनखंड। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया कि सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले गुणनखंड लिखो, फिर जो समान है दोनों में उसको बाहर निकाल दो, वो हो गया सार्वगुणनखंड। इस प्रकार से 15 के और 25 के भी निकाल के देखते हैं। चलो देखते हैं। पहले ही देखिए 15 लिखा हुआ है, 15 के गुणनखंड निकाले। देखो एक का डिवाइड करोगे 15 के साथ तो पूरा जाएगा, तो एक इसका गुणनखंड हो गया। फिर 2 से नहीं हो जाता है पूरा डिवाइड,
तो 2 नहीं जा रहा, तो चलो अगला चलते, 2 के बाद 3, तो 3 से पूरा पूरा जाता है तो डिवाइड 3 हमने लिख दिया। फिर 3 के बाद 4, तो 4 का डिवाइड 15 में पूरा पूरा नहीं जाता है, तो बात करते हैं फिर 4 से आगे 5, 5 का पूरा जाता है ना, जाता है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो पूरा पूरा जा रहा है देखो। ठीक है, ठीक है। फिर आता है 15, मतलब 15, 15 एकम 15, ये 15 एकम 15 आ गया। और 3 का भी इसी प्रकार से देख लो आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 बचे 15, तो ये हो गया 15। मतलब इस प्रकार से अगर डिवाइड जाता हो तो वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? गुणनखंड हो जाएंगे। तो 15 के गुणनखंड हमने यहाँ पे लिख दिए, ये देखिए 3 5 1 3 5 15, ये हो गए। इस प्रकार से फिर 25 के गुणनखंड भी निकालना है आपको। किसके? 25 के। तो 25 में देखो 1 का डिवाइड करोगे जाएगा पूरा पूरा, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। क्यों? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छः 20, 5 पंजे 25, हो गए ना। फिर आता है 25 का जाएगा डायरेक्ट, फिर 6 का नहीं जाएगा, 7 8 9 10 11 12 का पूरा 24 तक नहीं जाएगा, फिर 25 का जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई सार्वक गुणनखंड निकालो। क्या निकालना है? सार्वक गुणनखंड, मतलब इसके भी समान गुणनखंड निकालने बार। समान गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे? तो देखो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो ये एक बार आ गया, ये देखिए एक बार आ गया। फिर 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये देखो 5 बार आ गया। तो 1 और 5 जो है वो इसके गुणनखंड, सार्वक गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, फिर ये 35 और 50 के निकालने, तो आप इस प्रकार से निकाल लेना 35 और 50 के, बिल्कुल आपके समक्ष निकाले हुए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आप तो। ठीक है, फिर 56 के और 120 के निकालना, तो ये देखिए 56 और 120 के हमने निकाल दिया, तो ये आपकी इसका आंसर यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है, एक बार मैंने समझा दिया, अब आराम से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को पीछे ले जाओ और पीछे से वापस देखना शुरू करो, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझ नहीं आता, 2 बार देखो, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, 3 बार नहीं, 4 बार देखो, आखिर में तो समझ में आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न के सार्वक गुणनखंड लिखिए। अब इसमें भी ये का ये काम करना है भाई, निम्न के सार्वक गुणनखंड लिखना मतलब समान गुण। वहाँ पर 2 2 संख्या दे रखी थी, अब यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है, एक 4 है, 8 है और 12 है। तो देख लीजिएगा, वहाँ पर केवल 2 2 संख्या थी इस पहले क्वेश्चन में, अब यहाँ 3 3 संख्या दे रखी है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, तीनों का, पहले जहाँ 2 के गुणनखंड निकाले थे ना, वैसे के वैसे तीनों के गुणनखंड निकाला। देखो यहाँ पे 4 के निकाल दिए, फिर 8 के निकाले, फिर 12 के निकाले। तो इस प्रकार से आपको जो है तीनों के गुणनखंड निकालने हैं और फिर निकालने के बाद में इसका जो सारा गुणनखंड है वो बाहर निकाल देना है। कैसे? देखो ध्यान से, 4 के गुणनखंड 1 से डिवाइड होता है तो 1 आ गया, फिर 2 का 2 से भी डिवाइड होता है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 से नहीं होता है, फिर 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ गया, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 8 के गुणनखंड की, तो मतलब 1 तो आ गई, फिर 1 के बाद में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 2 चौके 8 ये भी आ गया। फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वो 3 के नहीं जाता भाई, तो ये 3 यहाँ से मिस प्रिंट हो गई, इसको काट दो यहाँ से, 3 को फिलहाल आप, 3 यहाँ से नहीं जाता है भाई, इसको काट दो। फिर 4 का 4 कम 4, 4 दूनी 8, फिर 8 का 8 एकम 8 जाता है ना, तो ये हो गया 8 का। ठीक है, फिर देखो 12 के, तो 1 का जाएगा, फिर 2 का भी जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, फिर 6 का भी जाएगा और फिर 12 का भी जाएगा। तो अब बताओ इसमें से कॉमन चीज़ कौन सी है? कॉमन का मतलब, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्व गुणनखंड पूछ रहा है ना भाई, सार्व पूछ रहा है, सार्व गुणनखंड। सार्व का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान गुणनखंड लिखना है आपको। तो समान गुणनखंड चलो हम लिखते हैं, इसके समान गुणनखंड क्या होंगे? ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो एक इसमें भी है, ये देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो एक तो ये आ गया एक हमारे सामने, क्या आ गया? एक। फिर बात करते हैं हम, 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं और 2 इसमें भी हैं, तो ये आ गया 2, देखो हमारे यहाँ पे। फिर देखो 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं और 4 इसमें भी हैं, तो ये आ गया 4 हमारे यहाँ पे। मतलब ये हो गए इसके सार्व गुण, 1 2 और 4, ये हो गए सार्व गुणनखंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 15 और 25, इसके भी इस प्रकार से निकाले। 5 के गुणनखंड निकाल दिए, 5 और 1 और 5 आ गया। फिर 15 के निकाल दिए, 1 3 5 और 15 हो गए। फिर 25 के निकाल दिए, 1 5 और 25 हो गए। अभी कह रहा है कि सबके सार्व गुणनखंड निकालो, समान गुणनखंड बाहर निकालना है। क्या निकाला भाई? समान गुणनखंड बाहर निकालना है। तो ये समान गुणनखंड यहाँ पे गलत निकाल दिया भाई इसने, ये 15 यहाँ पे नहीं आते, ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक कर दी भाई। ये प्रिंट मिस्टेक बहुत करता है यार, टाइपर ही मेरे जो टाइपिस्ट है ना, बहुत मिस्टेक करता है प्रिंट के सारे मैथ्स में, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, दोनों में सारा गुणनखंड निकालना है, समान गुणनखंड बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए सारा गुण ये निकाल दे, देखो यहाँ पे इसने ये गलत निकाल दी इसने फिर से यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे लिखे हुए सही है। चलो तो देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो ये एक आ गया सारा गुणनखंड हमारा, एक तो बाहर। फिर आता है कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो ये 5 आ गया हमारा सारा गुण। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। अब बात आती है भाई गुणज की। इतनी देर हमने देखा गुणनखंड, अब आती है
बात किसकी? गुणज की। अब देखिए गुणज क्या होता है, गुणज बिल्कुल इजी है, जो संख्या लिखी उसका टेबल पूरा पूरा लिख दो, उसका पहाड़ा लिख दो, बस वो हो गई गुणज। क्या हो गया? गुणज मतलब गुणा करना, सिंपल सी बात, गुणज। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 6 और लिखा हुआ 8, तो 6 के गुणज क्या होता है भाई? 6 के गुणनखंड नहीं है भाई, यहाँ पे गुणज है, ये गुणनखंड फिर से गलत लिख दिया, यहाँ पे गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे गुणज है। गुणज क्या है भाई? गुणज, ये गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर है गुणज। गुणज क्या है भाई? गुणज, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड लिख दिया, फिर से गलत कर दिया, सबके सब इस सब के सब मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। देख लो आप यहाँ से 6 के गुणज क्या है भाई? तो 6 का टेबल लिख दो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 3, क्या कर रहा है भाई? प्रथम 3 सारे गुणन के लिखने हैं, तो पहले बात तो 6 का टेबल लिख दो एक बार आप पूरा, मतलब 6 6 6 6 इस प्रकार से ऐड करते जाओ, तो वो गुणज 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 बनते जाएंगे इसके, ठीक है। फिर ऐसे कैसे 8 के भी निकाल दो, तो 8 8 8 8 ऐसे ऐड करते जाओ, 8 हो गया, फिर 8 ऐड किया तो 16 हो गए, फिर ये कर दिया तो 24 हो गए, फिर 35 34 32 हो गए, इस प्रकार से निकाल दो, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 और 8 दोनों में से क्या निकालना भाई? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब समान क्या क्या आ रहा है, दोनों में एक जैसे क्या आ रहा है? तो देखो ध्यान से जरा, यहाँ 8 आ रहा है, इसमें 8 नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, छोड़ दो। 16 भी नहीं है, कहीं भी छोड़ दो। 24 देखो, यहाँ पे 24 है, यहाँ पर भी 24 है, तो ये 24 एक हमारा जो यहाँ बार आ गया बार यहाँ पे, ठीक है। बार निकाल दिया हमने 24 को यहाँ पे। फिर देखिए दूसरा कौन सा बन रहा है? दूसरा जो है यहाँ पे लगभग एक ही मिल रहा है, कौन सा? 48। कौन सा मिल रहा है भाई? 48। ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी फिर से, यहाँ 48 है भाई, क्या है यहाँ पे? 48, ठीक है। तो एक ये 48 आ गया, फिर यहाँ पर ये 48 आ गया, तो ये 48 बार आ गया, फिर 72 आ गया, फिर यहाँ पे 72 आ गया, फिर ये 72 आ गया, तो ये वाले जो है हमारा आ गए कौन से? सार्वगुणज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 12 और 18 के निकालना, इसी प्रकार से 12 के निकाल दो, गुणज है, गुणज यहाँ पे, ठीक है। और ये गुणज निकाल दिए, गुणनखंड नहीं है यहाँ पे, गुणज है ये, ठीक है। 8 के 18 के गुणज, तो फिर दोनों के सारे गुणज का हमने यहाँ बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 100 से छोटी ऐसी संख्या, ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। बिल्कुल क्वेश्चन बन रहा है कि 100 से छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई? संख्या है। पहले तो मतलब यूँ समझ लो, आपके 3 और 4 के आपको क्या लिखने? गुणज निकालने, और फिर 3 और 4 के गुणज निकालने के बाद में 100 से छोटी जितने भी समान गुणज है दोनों में वो बाहर निकालनी है। तो पहले 3 के गुणज लिखो, 100 तक बढ़ता जाओ, 3, फिर 3 और 3 जोड़ दिए 6 हो गए, फिर 3 जोड़िए 9 हो गए, फिर 3 जोड़ दिए 12 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 18 हो गए, इस प्रकार से जोड़ते जाओ जब तक 100 नहीं आए तब तक। तो 99 तक हम आ गए। अब 99 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे, लेकिन हमें 100 से आगे नहीं जाना है, तो 99 तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 के निकालो, इस प्रकार 3 के निकाल दिए, फिर ऐसे कैसे 4 के निकालो, तो 4, फिर 4 में 6 जोड़े तो 8 हो गए, 8 में 4 जोड़े 12 हो गए, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पर आ गए? 100 तक आ गए। 100 तक या ना, 100 तक आ गए। अब कह रहा है कि भाई इन दोनों में से जो समान गुणज है दोनों में वो बाहर निकाल दो। तो समान कौन कौन से है? तो देख लिया हमने, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 और 96 है। तो ये जो जो समान थे दोनों के अंतर्गत वो हमने यहाँ बाहर निकाल दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देख लो यहाँ पे दिए हुए सह अभाज्य मतलब वही समान, कौन से? समान, समान, सह कौन से? समान कौन से? तो समान आपने यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से भी यहाँ पर भी जो है समान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों 15 के हमने गुणनखंड लिख दिए, देख लो यहाँ पे 3 1 का हो गया, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 15 का हो गया, इस प्रकार 37 का 1 हो गया और 37 हो गया। दोनों में समान कौन से? तो समान एक ही है, तो एक इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से इसके भी आंसर यहाँ पे आपके समक्ष दे रखे हैं, देख लो आराम से आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम ही है, सारा सारा बता दिया मैंने अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य, मतलब कि ऐसी संख्या जो 5 से भी भाग पूरा पूरा जाता है और 12 का भी भाग उसमें पूरा पूरा जाता है, ठीक है। तो उस संख्या जो सदैव विभाजित होती है तो वो संख्या कौन सी होगी? तो सिंपल सी बात है कि आप 5 को और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, इसके जो आंसर आएंगे 60, तो 60 इस दोनों से विभाजित, मतलब 5 का डिवाइड इसके साथ भी होगा, 12 का डिवाइड भी इसके साथ होगा, तो 60 इसके आंसर हो जाएंगे। ये देख सकते हैं अभी हम 60 आंसर आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्या जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो बिल्कुल बात है, देख लो आप 12 के गुणनखंड कौन कौन से? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो इसलिए यह गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ये गुणनखंड हमारे सामने आ गए, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, तो इसी के साथ मित्रों हमारा ये वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो जो फटाफट भेजो, शेयर करो सबको, ताकि सब जो है देख सके, है ना, सबको नॉलेज मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे मेरा चैनल बना हुआ है, उस चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी फॉलो कर लो जल्दी से। मेरी क्या मतलब, ये पहचान क्लास की जो आईडी बनी हुई है ना, उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। वहाँ पर भी आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी रील्स, एजुकेशन संबंधित, पढ़ाई संबंधित रील्स जो है बहुत सारी मिलती रहती हैं। क्यूज़ भी बहुत सारा होता रहता है, यूट्यूब पर भी क्यूज होता है, उसके भी आंसर दिया करो, ठीक है, रोज़। थैंक यू सो मच।